हेलो एस्पिरेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पॉलिटी में लगभग 80 चैप्टर्स और इन 80 चैप्टर में से कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 10 टू 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनसे यूपीएससी हर साल 90% ऑफ द क्वेश्चंस पूछता है। और ये 10 टू 12 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनको हर एक सीरियस एस्पिरेंट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को पता होता है कि अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें 90% में करेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए कि पॉलिटी में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से आप 90% क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर 80% भी आप सही कर लेते हो, तो 16 से 17 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। और 16 से 17 क्वेश्चन सही होने का मतलब है 34 मार्क्स आपको मिलते हैं सिर्फ पॉलिटी से। ठीक है? इस वजह से ये जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप इन टॉपिक्स को गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हर एक एस्पिरेंट बहुत ही अच्छे से करके जाता है। ठीक है? तो इस वीडियो में हम इन 10 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन 10 टॉपिक्स से पिछले 7-8 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि इन टॉपिक्स से पिछले 7-8 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन-कौन से टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है? तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रिएम्बल। ठीक है? प्रिएम्बल और साइलेंट फीचर्स। यहाँ से आप देखोगे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है। अब प्रिएम्बल में आपको क्या-क्या पढ़ना होता है? प्रिएम्बल में आपको पढ़ना होता है कि प्रिएम्बल क्या है? प्रिएम्बल है प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको प्रिएम्बल पूरा याद करना पड़ता है ना? आप कोशिश कीजिएगा कि प्रिएम्बल पूरा याद हो, क्योंकि प्रिएम्बल के जो लाइन्स होते हैं ना, इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रिएम्बल के फीचर्स, कि प्रिएम्बल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। तो प्रिएम्बल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? पहला हमें प्रिएम्बल बताता है कि ये जो पावर आ रही है आपके पास, अथॉरिटी जो आ रही है गवर्नमेंट के पास, ये अथॉरिटी हमें कहाँ से मिलती है? प्रिएम्बल हमें बताता है कि ये अथॉरिटी लोगों से मिलती है, यानी कि इंडिया में लोग सुप्रीम है। उसके बाद प्रिएम्बल हमें क्या बताता है? और प्रिएम्बल हमें बताता है कि हमारा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर कैसा होगा? ठीक है? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? नेचर कैसा होगा हमारी कंट्री का? रिपब्लिक होगा, है ना? डेमोक्रेटिक होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रिएम्बल में मेंशन है। ठीक है? उसके बाद प्रिएम्बल से और क्या पढ़ना होता है आपको? आपको पढ़ना होता है कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिएम्बल पे बहुत सारे इस पे केसेस हुए हैं, बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं और फाइनल जजमेंट ये निकल के आया है कि प्रिएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए प्रिएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। बट प्रिएम्बल को कब अमेंड नहीं किया जा सकता? अगर आप प्रिएम्बल का वो पार्ट अमेंड कर रहे हो, जिस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर आप उस पार्ट को प्रिएम्बल से अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है? तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिएम्बल। साथ में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ही साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं। साइलेंट फीचर में क्या आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो प्रिएम्बल है। ठीक है? फिर हमारे देश में जुडिशियरी कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। तो ऐसे जितने सारे फीचर्स दिए गए होंगे, उन सारे फीचर्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स से सिर्फ आप देख लो, तो हर साल 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं। ठीक है? एंड उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये छोटे चैप्टर्स हैं और ये डीपीएसपी, इन तीनों को एक साथ इसलिए रखा गया है, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं और फंडामेंटल राइट्स को आपको बड़े डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो ना, तो जैसे आप पढ़ रहे हो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन-कौन से राइट हैं? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, 14, 14 में कौन-सा राइट है? 15 में क्या है? 16 में क्या है? 17 में क्या है? 18 में क्या है? ठीक है? तो ये आते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। आपको पता होना चाहिए कि हर एक राइट के अंदर क्या है। जैसे पहला जो आर्टिकल है, ये है राइट टू इक्वालिटी, तो आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? 17 क्या है? 17 है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना? तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? और उसके बाद जब भी इन राइट्स की बात होती है ना, तो राइट्स के बाद कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। यानी कि राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी को किस ग्राउंड पे वायलेट किया जा सकता है? यानी कि
राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप जो राइट इंडियन सिटीजन को दे रहे हो, वही पाकिस्तान के सिटीजन को भी दोगे? बिल्कुल नहीं। तो राइट टू इक्वालिटी में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो आपको इन एक्सेप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं एक्सेप्शन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? इसके बाद जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट आप याद रख लीजिएगा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। अपना गवर्नमेंट क्या है? इंडियन गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना? और यूएस में जो गवर्नमेंट होती है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होता है, आपको एकदम पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म के फीचर क्या होते हैं, पता होना चाहिए। इन दोनों के मेरिट्स, यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डीमेरिट्स। सेम यहाँ भी मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसके साथ इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो तो करता है। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉलो करता है, ये इन्होंने कहाँ से बोरो किया है? ब्रिटेन से। बट क्या ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकदम सेम टू सेम कॉपी है या कुछ डिफरेंसेस भी है? तो आपको इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म में वर्सेस ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको डिफरेंसेस भी पता होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है ये है पार्लियामेंट, और ये लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर पिछले 5-6 सालों में आप देखोगे ना, तो यहाँ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है? तो पार्लियामेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है? और ये पार्लियामेंट चैप्टर है भी बहुत बड़ा, इसलिए आप इसे ध्यान से एकदम कॉन्सेप्ट को आराम से समझ के प्रिपेयर कीजिएगा। जब आपने पार्लियामेंट चैप्टर प्रिपेयर कर लिया ना, तब जस्ट इसके बाद आपको पढ़ना है स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि जो फीचर यहाँ आपने पार्लियामेंट में पढ़ी होगी ना, वो सेम फीचर यहाँ भी होंगे विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। यानी कि कुछ-कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे डिफरेंसेस होंगे दोनों के रूल्स और रेगुलेशंस में, जो भी आप पढ़ोगे। तो आपको जैसे ही डिफरेंसेस दिखे ना दोनों में, आपने पहले पढ़ लिया है पार्लियामेंट और आप पढ़ रहे हो स्टेट लेजिस्लेचर, तो जहाँ सिमिलरिटी है वहाँ तो आपको पढ़ते जाना है, या फिर साइड में ब्रैकेट में लिख देना है सेम एज़ पार्लियामेंट, सेम एज़ पार्लियामेंट। बट जहाँ पे डिफरेंट आता है ना, वहाँ पे आपके आँख खुल जाने चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिफरेंसेस आते हैं, ऐसी जगह से यूपीएससी सवाल पूछता है। ठीक है? तो ये सब आपको पढ़ लेना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है जुडिशियरी। आप जुडिशियरी से भी देखते हो हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो होता ही है। अब जुडिशियरी में पहले पढ़ना है आपको सुप्रीम कोर्ट, फिर पढ़ना है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सेम जैसे आपने पार्लियामेंट को पढ़ने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ा था, वैसे ही आपको पढ़ना है कंपेयर करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप पाओगे कि 90% ऑफ द थिंग सेम है, मतलब 90% चीज़ें सेम होंगी दोनों में, बट जब पावर्स की बात आएगी ना, तो पावर्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, और जहाँ-जहाँ डिफरेंसेस होंगे वहाँ-वहाँ फिर आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, ठीक है? उसके बाद पढ़ना है गवर्नर। प्रेसिडेंट के जस्ट बाद आप वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, तो आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया जाता है, यानी कि अपॉइंट करता कौन है, ठीक है? उसके बाद प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, कैसे होता है? इस इलेक्शन में पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है? अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है? ठीक है? पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है, राज्यसभा करता है या नहीं करता, लोकसभा करता है या नहीं करता, स्टेट पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और उसके बाद लास्ट में पावर्स। पावर्स आपको भी पता है कि बहुत सारे पावर्स है प्रेसिडेंट के, है ना? तो इन चीज़ों पे फोकस रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कोई भी एस्पिरेंट गलत नहीं करता। तो आप भी इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जब आपका प्रेसिडेंट यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, तब आप मूव कीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जब कीजिएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्शन कैसे होता है, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वाइस प्रेसिडेंट में जो करते हैं वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिडेंट जैसा ही होता है या कुछ अलग होता है, ठीक है? फिर उनके पावर्स क्या-क्या होता है। और उसके बाद, ये पढ़ने के बाद आप गवर्नर पे जाइएगा। फिर जैसे ही आप गवर्नर पढ़िएगा, तो गवर्नर्स के पावर्स और प्रेसिडेंट के पावर्स, आप देखोगे कि जितने भी प्रोविजंस है ना प्रेसिडेंट के और गवर्नर्स के, लगभग सेम है, कहीं-कहीं डिफरेंसेस है। फिर
पिछली बार की तरह आपको फिर से जो डिफरेंसेस हैं उनको हाइलाइट कर लेना है और उनको आपको याद रखने की कोशिश करनी है। इतना क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी। इमरजेंसी से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, ठीक है? इमरजेंसी में हमारे पास 3 इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी, ठीक है? तो नेशनल इमरजेंसी कैसे लगता है, कौन लगाता है ना? कितने दिन के लिए एक साथ लग सकता है, उसके बाद अप्रूवल को कितना टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट में जब आप रखते हो तो। बिना पार्लियामेंट की इजाज़त के नेशनल इमरजेंसी लग सकती है या नहीं लग सकती? ये सब क्वेश्चन्स आपके मन में होने चाहिए और सेम टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रेसिडेंट्स कर रहे हो तो भी और फाइनेंशियल इमरजेंसी कर रहे हो तो भी, ठीक है? ये सब उसके बाद जब ये कर लिया आपने तो इसके रिमूवल प्रोसेस क्या है? यानी कि रिवोक कैसे किया जा सकता है? एक बार जब इमरजेंसी लग गई, ठीक है? तो उसको रिवोक करने का क्या प्रोसेस है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इमरजेंसी के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट में खास करके आपको पंचायती राज, क्योंकि यूपीएससी पंचायती राज से क्वेश्चंस बहुत पूछती है ना? तो आपको पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए। पंचायती राज के सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है? और उसके बाद पंचायती राज से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर न्यूज़ में आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट पंचायती राज से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। यहाँ मैंने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और अदर बॉडीज़ भी लगाई हुई है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सारी बॉडीज़ का ना आप वन पेजर नोट बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ बना लिया इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब सारे टेबल जैसा बना के और उसके बाद यहाँ आप 10 से 12 क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनको यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। एक पेज का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का नोट हो गया आपका। फिर उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सेम तरीके से नोट्स बना लीजिए और स्टैट्यूटरी बॉडी का, सॉरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उसके बाद अदर बॉडीज़ का, ठीक है? ये जब नोट्स आपके रेडी हो जाते हैं ना, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट जो आप दीजिएगा, जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप दीजिएगा, वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, क्योंकि इससे यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? और इन दोनों को प्रिपेयर करते वक़्त ये ध्यान रखिएगा कि कौन-सी ऐसी बॉडी है, जो आप करंट अफ़ेयर जब पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको दिख रही है। यानी कि जो बॉडी बॉडी न्यूज़ में रही है ना, पिछले 1 डेढ़ सालों में, उन बॉडीज़ से सवाल पूछा जा सकता है। और इसके बाद आखिरी में जो टॉपिक आप करोगे ना, वो है करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स करने का तरीका क्या होगा? करंट अफ़ेयर्स के लिए अगर आपने मंथली मैगज़ीन कोई पढ़ रखी है अभी तक, चाहे वो विज़न की हो या फिर इनसाइट की हो, अगर आप मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हो, तो फिर आप मंथली मैगज़ीन करोगे, ठीक है? अगर आपने मंथली मैगज़ीन नहीं करी है, आपने द हिंदू के डेली बेसिस पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है? तो आप वो करोगे, बस एक ही करना है, हाँ, सब पे नहीं भिड़ना कि ये भी करना है, ये भी करना है। या फिर आप जो यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं, ठीक है? द हिंदू के, वहाँ से आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? तो आपको वो रेफ़र करना। लेकिन जिन लोगों ने इनमें से कुछ नहीं किया, ठीक है? उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो फिर से जाके 12-13 महीने का सब कुछ जाके पढ़ लें। इसलिए जिन लोगों ने नहीं किया, वो सिर्फ़ पीटी 365 आता है विज़न का, ठीक है? इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो सारे कवर हो जाते हैं। तो आपको बस पीटी 365 करना है और जब भी आप पीटी 365 करते हो और आप यहाँ देखते हो कि पीटी 365 में पार्लियामेंट चैप्टर से कुछ न्यूज़ में है, ठीक है? तो फिर पार्लियामेंट चैप्टर में जाके उस चीज़ पे स्टार लगा देना या फिर आप सीए लिख देना, यानी कि करंट अफेयर्स। इससे क्या होगा कि आप जब भी रिवाइज़ करने जाओगे ना पॉलिटी को, तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करोगे जिनसे यूपीएससी में क्वेश्चन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि एड हॉक जजेस जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनाए जाते हैं, एड हॉक जजेस, है ना? तो ये बहुत न्यूज़ में था कि एड हॉक जजेस बनाने चाहिए, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट भी करे थे। तो इस वजह से एड हॉक जजेस पे क्वेश्चन भी आया था 2022 में, ठीक है? तो जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में होते हैं, उनको आप जाके अपने लक्ष्मीकांत बुक में हाइलाइट कर लीजिए।
ठीक है? और उनका बेसिक्स वहाँ से पढ़िए और जो भी पार्ट न्यूज़ में है, उसको आप करंट अफेयर से पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्या होगा ना, आपका ये जो 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अब इन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर कर लिया। इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में आपको कितने दिन लग जाएँगे? मान लीजिए कि आपको 3 दिन लग गए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। तो आपको चौथे दिन क्या करना है? चौथे दिन आपको सर्च करना है प्रिएम्बल एमसीक्यूज़ फॉर यूपीएससी। और उसके बाद जो साइट्स ओपन होके आएगी ना, अगर आपको उसके एमसीक्यूज़ मिल जा रहा है, तो वहाँ से उस चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये प्रैक्टिस सीरीज़ बस आपको इन सॉरी बस आपको इन 10 चैप्टर्स के लिए करने हैं और यूपीएससी के 80 जो बाकी जो 70 चैप्टर्स हैं ना लक्ष्मीकांत के, उनके लिए ये प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है? तो इनके लिए आपको ये काम कर लेना है। और उसके बाद जब ये काम हो जाए आपके, तो उसके बाद आप जो भी बचे-कुचे टॉपिक हैं, ठीक है? जो इन 10 टॉपिक के अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स पे हाथ तब डालना है जब इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है? अब आइए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन्स आए हैं। तो ये है 2013 से लेके 2022 तक का ट्रेंड एनालिसिस पॉलिटी का, ठीक है? और इसमें आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट से 55 क्वेश्चन्स आए हैं, फंडामेंटल राइट से 21, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 16, गवर्नर से 14, प्रेसिडेंट से 13, डीपीएसपी से 11, जुडिशियरी से 10, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 10, स्टेट लेजिस्लेचर से 8, पब्लिक पॉलिसी से 7, इलेक्शन कमीशन से 2, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से 1, प्राइम मिनिस्टर से 6, प्रीएम्बल से 5। ये हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये ज़्यादातर करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। उसके बाद पंचायती राज से 5, अमेंडमेंट अमेंडमेंट का मैंने नहीं बताया, अमेंडमेंट मैं आपको बता दूँ। जब भी आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया है उसको पढ़ रहे हो ना, उन चैप्टर्स के अंदर कोई अमेंडमेंट्स अगर दिया गया है, ठीक है? तो उन अमेंडमेंट का आप एक पेपर ऐसे अमेंडमेंट का पेपर बना लीजिएगा और ऐसे लिख लीजिएगा, 42nd अमेंडमेंट ने ये किया, 44th अमेंडमेंट ने ये किया, 38 अमेंडमेंट ने ये किया, उसके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। जो अमेंडमेंट्स वहाँ पे होते हैं ना, वो अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि जो चैप्टर्स के बीच में अमेंडमेंट दिए गए रहते हैं ना, वो अमेंडमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फिर बेसिक स्ट्रक्चर एक छोटा-सा चैप्टर है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जब आप करने बैठे ना, तो इनके फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट इनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है? इनको हेड कौन करता है? इनमें लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है? ये रिपोर्ट सबमिट किसे करता है? ये सब चीज़ें पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको जो मैंने 10 टॉपिक्स बताए थे इनिशियली, उन 10 टॉपिक्स को करने के बाद अगर आप चाहो तो इनमें से अपने हिसाब से टॉपिक चुन सकते हो जो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और हाँ, हमारे चैनल के जो ओल्ड मेंबर्स हैं ना, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल था टेलीग्राम चैनल था S2IAS, उसपे किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से मैंने एक्सेस खो दिया है। मतलब मैं कुछ वहाँ पे नहीं कर पा रहा, मैं वहाँ पे कंटेंट नहीं डाल पा रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि S2IAS 2.0 मैंने दूसरा चैनल बनाया है, 2.0, इसको आप जॉइन कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट मुझे आप तक पहुँचाना हो, वो मैं उसके थ्रू पहुँचा सकूँ, ठीक है? इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।